Hello friends, in the last lecture we completed the discussion of all the three formulas of Karl Pearson to find out the exact value of the correlation coefficient R. We also understood that the first formula will be applicable only when the values of x bar and y bar are integers or whole numbers. मतलब अगर x bar या y bar पॉइंट में आए तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज नहीं करनी है. If both of them are integers or whole numbers, then and only then we can use formula number 1. और अगर आंसर पॉइंट में आए x bar या y bar का तो क्या करना है फ्रेंड्स? फॉर्मूला नंबर 2. फॉर्मूला नंबर 2 यूज करनी है, लेकिन अगर दोनों में से कोई पॉइंट में आए और x या y की वैल्यूज बहुत बड़ी हो तो अपनी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, xy की, x स्क्वायर की, y स्क्वायर की. सो एज एन अल्टरनेटिव टू इट हमने क्या किया कि अगर पॉइंट में x बार या y बार और वैल्यूज बहुत बड़ी है देन वी ट्रांसफॉर्म्ड x इनटू u एंड y इनटू v. अब आज के बैच में क्या करेंगे? आज के बैच में हम इन तीन फार्मूलाज के बेसिस पे सारे इलस्ट्रेशंस और एडिशनल इलस्ट्रेशंस सॉल्व करेंगे एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी बेस्ड ऑन फार्मूला नंबर 3, जहां x को u में ट्रांसफॉर्म करना है, y को v में ट्रांसफॉर्म करना है. So in today's lecture nothing new would be done. All that we would be doing is कि we will understand how to transform x into u and how to transform y into v. हमने एक क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन 9 था वो पिछले बैच में किया था. मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन भी होमवर्क में दिया था बेस्ड ऑन दिस फार्मूला ऑफ u v. आज के बैच में सिर्फ यही सीखना है, x को u कैसे बनाना है, y को v कैसे बनाना है. So starting with illustration number 10. It is given on page number 76. To know the relation between average monthly income and income due to overtime of workers, the following information is obtained for 6 different factories of an area manufacturing similar kind of products. Find the correlation coefficient between average monthly income and income due to overtime. Friends, 6 साल का डेटा दिया हुआ है. Years have no meaning here. X है average monthly income और Y है income due to overtime. On the basis of this, we have to calculate the value of correlation coefficient. ठीक है? हमें मालूम नहीं है कौन सी मेथड यूज करनी है. सो द फर्स्ट स्टेप विल रिमेन द सेम, सम ऑफ x सम ऑफ y. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा x सिग्मा x इज 92000. अभी सिग्मा x के बेसिस पे फ्रेंड्स क्या निकालना है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n. सो इट वुड बी 92000 डिवाइडेड बाय 6. So it is 15333.33. फ्रेंड्स आंसर पॉइंट में भी है और बहुत बड़ा भी है. ठीक है, अभी उसी तरह से क्या करना है? सिग्मा y, सिग्मा y इज 955. उसके बेसिस पे क्या निकलेगा? y बार इट वुड बी सिग्मा y डिवाइडेड बाय n. सो 955 डिवाइडेड बाय 6. सो माय आंसर इज 159.17. ठीक है फ्रेंड्स, x बार और y बार की वैल्यू अपने पास आ गई. अभी ये दोनों पॉइंट में है तो फार्मूला नंबर 1 यूज नहीं कर सकते, फार्मूला नंबर 2 यूज कर सकते हैं, लेकिन द वैल्यूज आर क्वाइट बिग. तो इतनी बड़ी वैल्यूज का स्क्वायर करना और वो सभी मगजमारी में अपने को पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है. सो वी हैव टू स्विच ओवर टू फार्मूला नंबर 3 हियर, क्योंकि यहां पे फार्मूला नंबर 2 वुड मेक द कैलकुलेशंस very big or that would not be possible for us. So we have to switch over to formula number 3. अब फॉर्मूला नंबर 3 में करना क्या है? फॉर्मूला नंबर 3 को कहते हैं यूवी वाली मेथड. उसमें क्या करना है? x का u बनाना है, y का v बनाना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू ट्रांसफॉर्म x इनटू u. अभी फ्रेंड्स हमने पिछले बैच में डिस्कस किया कि x में से कुछ भी प्लस करो, कुछ भी माइनस करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, उससे अल्टीमेट आंसर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कोई फर्क पड़ता नहीं है. सो वी हैव द लिबर्टी, वी हैव द चॉइस to do whatever the kind of modification we wish to do with x, and on the basis of that modification we will arrive at the value of u. ठीक है, अभी यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ध्यान क्या देना है कि जब भी x को u में ट्रांसफॉर्म करें तो हम किस तरह से ऐसा u बनाएं कि जो हमारे लिए कैलकुलेटिवली इजी हो. अगर ये लेके भी आंसर कर लोगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, बट वी हैव टू मेक द कैलकुलेशन इजी फॉर अस. तो वो कैसे करना है वो ध्यान से समझना है. ठीक है, देखो फ्रेंड्स, 14900, 15100, 15000, 15500, 15700 और 15800. मतलब फ्रेंड्स ये देख के ये लगता है कि हर वैल्यू के पीछे एटलीस्ट 2 जीरो है. तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर सारे नंबर्स में से 2 जीरो उड़ा दूं तो 2 जीरो उड़ा दूं का मतलब क्या होता है? इफ आई डिवाइड ऑल दीस वैल्यूज बाय 100 तो ये क्या हो जाएगा? यहां से 2 जीरो कट, यहां भी 2 कट. ठीक है, तो वैल्यूज क्या बच गई? 149, 151, 150, 155, 157 एंड 158. सर फिर भी वैल्यूज लार्ज है. हां,
तो देखो अब सबसे पहले मैंने क्या किया, x को कर दिया डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी में पीछे दो दो जीरोस हैं, ठीक है। अभी फिर भी वैल्यूज बड़ी लग रही है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सभी नंबर में से कुछ माइनस भी कर सकता हूं। लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस मैं सबसे छोटा नंबर जो है 149 वो सब में से माइनस कर देता हूं। सर दोनों कर सकते हैं? हाँ दोनों कर सकते हैं। सबसे पहले डिवाइड किया फिर माइनस भी कर सकते हैं। आर यू क्लियर विद दिस? तो अब क्या किया, 4900 डिवाइडेड बाय 100 क्या आएगा फ्रेंड्स, 149, और 149 माइनस 149 तो u कितना आ गया, 0, ठीक है। 15100 बाय 100 ये दो दो जीरो कट किए, उसका मतलब क्या कि डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अभी माइनस 151 माइनस 149 वुड बी +2, ठीक है। 150 माइनस 149 +1, 155 माइनस 149 +6, 157 माइनस 149 +8 एंड 158 माइनस 149 वुड बी +9, ठीक है। सारी वैल्यूज आ गई u की। अब क्या करना है इसका सम, सो इट वुड बी सिग्मा u 3, 9, 17 एंड 26, ठीक है। आ गया सिग्मा u। अभी हमने x को u में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इन द सेम मैनर व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू विद y, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म y इनटू v, ठीक है। अभी y में क्या कर सकते हैं, देखो 100, 105, 115, 160, 220, 255। अभी इन सब में देख के एक चीज कॉमन मिली कि इन सभी में या तो पीछे 0 है या तो पीछे 5 है। व्हाट डज दिस कन्वे? दिस कन्वेज दैट ऑल दीस नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 5। देखो कोई भी नंबर इसमें से है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, मतलब 5 के टेबल में कहीं ना कहीं आता है। सो आई कैन डिवाइड ऑल दीस नंबर्स बाय 5, तो आंसर मेरा होल नंबर ही आएगा। सो फर्स्ट व्हाट आई एम डूइंग इज y डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। सॉरी y डिवाइडेड बाय 5। अभी y डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा, 100 बाय 5 फ्रेंड्स कितना होगा, 20। 105 डिवाइडेड बाय 5 21, 115 डिवाइडेड बाय 5 23, 160 डिवाइडेड बाय 5 32, 220 divided by 5 it would be 44 and 255 divided by 5 so it would be 51, ठीक है। तो ये सारे मेरी v की वैल्यूज आ गई। अभी अगर मेरे को ये वैल्यूज कंफर्टेबल लग रही है देन आई एम नॉट सपोज्ड टू डू सर यहां किया यहां नहीं करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां जो करना है वो करो, यहां जो करना है यू हैव एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन हियर, ठीक है। यहां अगर कुछ माइनस नहीं करना है डोंट डू, इट्स योर चॉइस। पर फिर भी यहां पे वैल्यूज थोड़ी बड़ी है तो मैं क्या करता हूं, सभी में से कर देते हैं -20, ठीक है। 20 minus 20 would be, अभी इन सभी में से मैं 20 माइनस कर देता हूं। I am doing this calculation so that you can understand it very clearly। बाकी ये एग्जाम में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 20 minus 20 0, 21 minus 21 3, 12, 24 and 31, ठीक है। फ्रेंड्स u भी मिल गया, मतलब अभी अपनी xy वाली फार्मूला हो गई। Now there is nothing new in this question, ठीक है। तो सिग्मा v कर लेते हैं, it is 71, ठीक है। अभी फ्रेंड्स ये x का कोई मतलब नहीं है, y का कोई मतलब नहीं है, ईयर का तो वैसे ही कोई मतलब नहीं था। अभी uv की कॉलम है तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट। सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल टेक आउट इज uv, प्रोडक्ट ऑफ दीस टू नंबर्स। 0 into 0 0, 2 into 1 2, 1 into 3 3, 6 into 12 72, 8 into 24 it would be 192 and 31 into 9 would be 279, ठीक है। सारी वैल्यूज आ गई। अब इनका सम कर देते हैं। सो माय सिग्मा uv इज 548, ठीक है। अभी u के बेसिस पर से क्या निकालना है, u का स्क्वायर, u स्क्वायर 0 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर ऑफ 6 36, स्क्वायर ऑफ 8 64 एंड स्क्वायर ऑफ 9 वुड बी 81, ठीक है। सो माय सिग्मा u स्क्वायर वुड बी 186, ठीक है। एंड फाइनली v के बेसिस पे से अपने निकालेंगे v स्क्वायर, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 12 144, स्क्वायर ऑफ 24 वुड बी 576 एंड स्क्वायर ऑफ 31 वुड बी 961, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इसका सिग्मा v स्क्वायर कर देते हैं। माय सिग्मा v स्क्वायर इज 1691। अभी फ्रेंड्स सारी वैल्यूज अपने पास आ गई। अभी फार्मूला नंबर 3 में ये सारी वैल्यूज प्लेस करनी है, नथिंग न्यू, ठीक है। यहां पे स्पेस कांस्टेंट है तो मैं ये एडजस्ट कर देता हूं थोड़ा, ठीक है। सो नाउ दिस इज द पोर्शन ऑफ द टेबल दैट वी रिक्वायर फॉर कैलकुलेशन। बाकी ये जो रब कर दिया उसकी कोई जरूरत नहीं है। द फार्मूला फॉर r वुड बी n sigma uv minus sigma u into sigma v divided by
root of n sigma u square minus sigma u the whole square into root of n sigma v square minus sigma v the whole square। ठीक है, अब ये फॉर्मूलास तुम लोग को याद रह जानी चाहिए। पिछले लेक्चर्स में मैंने समझाया कि हाउ टू रिमेंबर दीस फॉर्मूलास, नाउ यू शुड बी क्लियर विद ऑल दीस फॉर्मूलास। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज प्लेस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल n इज 6, देन sigma uv इज 548 माइनस सिग्मा u मतलब u का सिग्मा 26, सिग्मा v इज 71 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n इज अगेन 6, u स्क्वायर का सिग्मा कितना है 186, यहां ध्यान रखना, माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर मतलब u के सिग्मा का स्क्वायर, सो इट वुड बी 26 द होल स्क्वायर, देन अगेन n would be 6, sigma v square would be 1691 minus sigma v, so it is 71 and the whole square of 71। ठीक है, सारी वैल्यूज प्लेस हो गई। नाउ वी जस्ट नीड टू मेक द टोटलिंग्स। 3288 minus 71 into 26 would be 1846 divided by 186 into 6 is 1116 minus 26 का स्क्वायर होगा 676, 6 into 1691 is 10146 minus 71 square is 5041। ठीक है, अभी 3288 minus 1846 would be 1442 divided by root of 440 into root of 5105। ठीक है, so now 1442 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2246 200। अगर फ्रेंड्स ये स्टेप बड़ा लगे तो यहां पे तुम दोनों की वैल्यूज फाइंड करके वो भी लिख सकते हो। ठीक है, so 1442 divided by 1498.73, so my answer is 0.962 as the third number is less than or equal to is less than 5, so what I need to do is I have to ignore it। तो फ्रेंड्स क्या लिखना है आंसर 0.96 और आगे कुछ नहीं है, then it means plus 0.96 plus मतलब positive, 0.96 100% accuracy is lacking, so it is imperfect positive, but 96% is a high degree of correlation। ठीक है, this was illustration number 10। now moving forward to illustration number 11। so friends, illustration 11 page number 77, for 6 different cities of Gujarat state the approximate figures regarding density of population and death rate per thousand are given below। density of population is given, death rate is given, find the correlation coefficient between density of population and death rate from this information। ठीक है, x दिया है, y दिया है, सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है सिग्मा x सिग्मा y। ठीक है, 2 plus 5 7 11 18 24 2700। ठीक है, सिग्मा x कितना है 2700, उसके बेसिस पे क्या निकालेंगे x बार, इट वुड बी सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, सो 2700 डिवाइडेड बाय 6, सो इट वुड बी 450। ठीक है, दूसरा डेथ रेट सिग्मा y 22 32 47 56 and 68, sigma y is 68 and y bar would be sigma y divided by n, so it would be 68 divided by 6, so my answer would be 11.33। 68 by 6 is 11.33। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर y बार का वैल्यू क्या, y बार की वैल्यू पॉइंट में आई, सो वी कैन नॉट यूज फार्मूला नंबर 1, तो फार्मूला नंबर 2 की बात करते हैं। फार्मूला नंबर 2 में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट द नंबर्स आर वेरी लार्ज, तो फार्मूला नंबर 2 भी यूज नहीं कर सकते, देन वी नीड टू स्विच ओवर टू फार्मूला नंबर 3 यूवी वाली मेथड। ठीक है, यूवी वाली मेथड में फ्रेंड्स क्या करना है, x को u में कन्वर्ट करना है, y को v में कन्वर्ट करना है, देन इट बिकम्स xy वाली मेथड। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ट्रांसफॉर्म x इनटू u। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट इज कॉमन, 200 500 400 700 600 एंड 300। बहुत आसान चीज है, क्या कॉमन है, सभी मल्टीपल्स ऑफ 100 है। किस तरह से, सभी में पीछे दो दो जीरोस है, सो व्हाट आई कैन डू इज सभी में से दो दो जीरो उड़ा देते हैं। ठीक है, नाउ आई कैन नॉट जस्ट erase two zeros from all these values, what I need to do is x divided by 100। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 2 5 4 7 6 3। सर अभी इसमें से कुछ माइनस,
जरूरत ही क्या, इससे तो छोटे नंबर्स क्या आएंगे, सो आई एम नॉट डिडक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दीस वैल्यूज, ठीक है। तो मेरा u क्या आ गया 2 5 4 7 6 3, ठीक है। सिग्मा u कर लेते हैं 7 11 18 24 एंड 27, ठीक है। x को ट्रांसफॉर्म कर दिया u में, क्या करके डिवाइडेड बाय 100। अभी y की बात करें 10 12 10 15 9 12, सर इसमें क्या करें, यहां तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, ना तो कोई 2 का मल्टीपल है, ना कहीं पीछे 0 लिखा है। अभी फ्रेंड्स मैं तुम लोगों को बोलूं कि ये वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करने की हमें कोई जरूरत है, सर वैसे तो कोई खास जरूरत नहीं, वैल्यूज छोटी है, तो क्या करो पता है, एज इट इज लिख दो v = y। तो सर इसमें कुछ नहीं करे, अरे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, दिस मेथड इज टू हेल्प अस। हमें कुछ ऐसा नहीं है कि कंपल्सरीली करना है, व्हेनेवर द वैल्यूज आर लार्ज वी कैन मेक अ ट्रांसफॉर्मेशन, बट अगर वैल्यूज छोटी है देन वी आर नॉट इन एनी नीड टू गेट अप इन अ मैस। तो क्या करना है, ये तो ये लिख दो 10 12 10 15 9 12, ठीक है। तो सिग्मा v कितना आएगा, सर काउंट करके देखते, जरूरत नहीं है 68 ही आएगा, क्योंकि अगर y की जगह v लिखा है तो जो सिग्मा y होगा वही सिग्मा v होगा। आर यू क्लियर? क्यों ये नहीं किया, क्योंकि वैल्यूज बहुत छोटी थी, जरूरत ही नहीं थी, करोगे तो भी चलेगा, नॉट एन इशू, ठीक है। तो अभी x और y की जरूरत नहीं है। नाउ वी हैव द कॉलम्स ऑफ u एंड v, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। सो u v 20 60 40 105 54 and 36, the total is sigma uv 315, ठीक है। uv आ गया, अभी क्या करना है, u के बेसिस पे u का स्क्वायर, u स्क्वायर इट वुड बी 4 25 16 49 36 and 9, ठीक है। तो my sigma u square is 139, ठीक है। अभी v के बेसिस पर से क्या करना है फ्रेंड्स, v स्क्वायर 100 144 100 225 81 and 144, डन। तो सिग्मा v स्क्वायर कितना आएगा अपना, इट इज 794। पूरे टेबल की फ्रेंड्स सारी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, फार्मूला में वी जस्ट नीड टू पुट एंड प्लेस ऑल दीस वैल्यूज, दैट्स इट, ठीक है। द फार्मूला वुड बी, सब मेरे साथ बोलना, फार्मूला r इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इनटू सिग्मा v डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर इनटू रूट ऑफ n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर, ठीक है। अभी n सिग्मा, n यहाँ कितना है यहाँ पे फ्रेंड्स 6 इनटू सिग्मा uv कितना है 315 माइनस सिग्मा u इज 27 इनटू सिग्मा v इज 68 डिवाइडेड बाय n 6 सिग्मा u स्क्वायर इज 139 माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर, सो इट वुड बी स्क्वायर ऑफ 27, ठीक है, इनटू n सिग्मा v स्क्वायर इट इज 794 minus sigma v 68 the whole square, ठीक है। Now we have placed all the values, now we just need to make the computations। 68 into 27 is 1836 divided by 139 into 6 834 minus 7 square of 727 will be 729 794 into 6 is 4764 माइनस 68 का स्क्वायर होगा 4624, ठीक है। सारी वैल्यूज प्लेस हो गई। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मेक द डिफरेंसेस। हियर 54 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ हियर 105 इनटू हियर 140 764 माइनस 4624 वुड बी 140, ठीक है। तो अभी 54 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 105 into 140 it is 14,700, ठीक है। 54 डिवाइडेड बाय 14,700 का रूट होगा फ्रेंड्स 121.24, ठीक है। 54 by 121.24 is 0.4454, ठीक है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे देखना क्या है, if the third digit is greater than or equal to 5,
इट इज 5, तो क्या करना है आगे के डिजिट में +1. सो हियर माय आंसर वुड बी 0.45 which is the value of correlation coefficient which denotes imperfect positive correlation between x and y. This is illustration number 11. Now we are moving forward to illustration number 12. So friends, illustration 12 is given on page number 79. In order to study the relation between sales and profit for truck tire manufacturing companies, following information is obtained for the last year. Find the correlation coefficient between sales and profit from it. डेटा दिया हुआ है, x है सेल्स, y है प्रॉफिट. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिग्मा x और सिग्मा y. सिग्मा x कितना है 18. ठीक है, और n कितना है अपना फ्रेंड्स 9 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन. सो x बार वुड बी 18 डिवाइडेड बाय n. सो माय x बार वुड बी 2. ठीक है, अभी y बार की बात, सिग्मा y की बात करते हैं. सिग्मा y इज 50,500. ठीक है, उसके बेसिस पर से फ्रेंड्स क्या निकालेंगे, y बार इट वुड बी 50,500 डिवाइडेड बाय 9. सो इट वुड बी 5611.11. ठीक है फ्रेंड्स, x बार y बार आ गए. अभी x बार y बार में से y बार पॉइंट में से वी कैन नॉट यूज फार्मूला नंबर 1. फार्मूला नंबर 2 क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूज आर वेरी बिग. देन द ओनली ऑप्शन अवेलेबल विद अस इज फार्मूला नंबर 3 व्हिच इज uv फार्मूला. ठीक है, तो x को u में कन्वर्ट करना है, y को v में कन्वर्ट करना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ x इनटू u. ध्यान से देखना क्या करता हूं. 1.6, 2.2, 1.9. फ्रेंड्स, हमने अब तक जितने क्वेश्चन किए ना, उसमें सबसे छोटी वैल्यूज ऑफ x इफ दे आर गिवन इन एनी क्वेश्चन देन इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 12. लेकिन these values don't give us comfort. Why they don't give us comfort? क्योंकि ये सारी x की ही वैल्यू पॉइंट में है. हमें तो x बार y बार पॉइंट में नहीं चाहिए, यहां तो खुद x ही पॉइंट में है. So we just need to remove the points. तो किस तरह से पॉइंट्स रिमूव कर सकते हैं? Can I erase all these points? Sir, erase तो कर सकते हैं, लेकिन then it would be against the rules of mathematics. हम erase भी कर सकते हैं with the rules of mathematics. किस तरह से, ध्यान से देखना. अगर मैं 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आएगा 16. 2.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 22. 1.9 को 10 से 19. तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा x है उसको मल्टीप्लाई में 10 कर देता हूं. Then what will happen? All the points will disappear. मतलब ये जो वैल्यूज है उसमें से पॉइंट निकल जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने into 10 कर दी. क्यों किया? क्योंकि we don't want the values of x in point. ठीक है, तो क्या करना है, आंख बंद करके सारे पॉइंट निकाल के लिख दो ऐसे की ऐसी वैल्यूज. ठीक है, ठीक है, सारी वैल्यूज लिख दी. क्या किया है, सिर्फ पॉइंट निकाला है, बाकी हमने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया है. वी रिमूव द पॉइंट बाय मल्टीप्लाइंग ऑल दीस वैल्यूज बाय 10. अभी क्या फ्रेंड्स फाइंड करना है, सिग्मा u. डू वी नीड अ कैलकुलेटर टू काउंट ऑल दीस वैल्यूज? नो. एक चीज है, देखते हैं कि तुम लोग कर पाते हो. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ सिग्मा u? यू हैव टू टेल द आंसर विदाउट कैलकुलेटिंग. क्या होगा, सोचो. इफ योर माइंड सेज 180 देन यू आर राइट. ठीक है, किस तरह से 180 आया फ्रेंड्स, सिग्मा x कितना है 18 और ये सभी को into 10 किया तो सिग्मा x भी क्या हो जाएगा into 10. सो सिग्मा u will be 180 ये into 10. ठीक है, अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट विद द कैलकुलेटर, दैट्स नो पार्ट ऑफ एन इश्यू. u को हमने x में कन्वर्ट कर दिया. नाउ वी नीड टू कन्वर्ट v y into v. ठीक है, यहां पे क्या कॉमन है, सभी में पीछे दो जीरो है, उड़ा दो. ऐसे कैसे उड़ा सकते हैं, डिवाइड ऑल दीस वैल्यूज बाय 100. ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, y डिवाइडेड बाय 100. तो आ गई 42, 55, 60, 62. अगर तुम लोग को इसे ऐसे ही रखना है देन यू कैन डू इट दैट वे. अगर ऐसे नहीं रखना है देन व्हाट वी कैन डू इज, हम इन सभी में से क्या माइनस कर देते हैं, 42 माइनस कर देते हैं. ठीक है, सो 42 minus 42 would be 0, 13, 18, 20, 19, 7, 17, 8 and 25. ठीक है, ये सब आ गया. My sigma v is 127. ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई अपनी. अब क्या करना है फ्रेंड्स, u और v है, उसके बेसिस पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, uv, फिर u स्क्वायर और फिर v स्क्वायर. ठीक है, ठीक है, चलो अब सबसे पहले करते हैं uv, इन दोनों का प्रोडक्ट. 16 into 0 0, 22 into 13 would be
286. Then 19 into 18 would be 342. Then we have 20 into 20, it would be 400. 23 into 19 would be 437. 17 sevens are 119. 24 into 17 would be 408. 18 eights are 144 and 25 into 21 would be 525. ठीक है, तो इन सब का टोटल करते हैं, then we will get sigma uv. It is 2661. ठीक है, अपने को सिग्मा uv मिल गया. Now what we are supposed to do is u का स्क्वायर करना है. ठीक है, 16 256, 22 484, 19 361, 20 400, 23 529, 17 289, 24 576, 18 324 and 21 would be 441. ठीक है, अब इन सब का सम करेंगे तो अपने को मिलेगा सिग्मा ऑफ u स्क्वायर. ठीक है, इट इज 3660. ठीक है, u के ऊपर से u का स्क्वायर, उसी तरह से v के ऊपर से क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, v का स्क्वायर. 0 169 324 400 361 49 289 64 and then we have 625. ठीक है, my sigma v square is 2281. ठीक है, अब सारी वैल्यूज आ गई. नाउ वी जस्ट नीड टू प्लेस ऑल दीस वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड डिराइव द फाइनल आंसर ऑफ r. ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ r इज n sigma uv minus sigma u into sigma v divided by root of n sigma u square minus sigma u the whole square into root of n sigma v square minus sigma v the whole square. ठीक है, अब सबसे पहले n क्या है फ्रेंड्स, 9 into sigma uv, it is 2661 minus sigma u into sigma v divided by n sigma u square minus sigma u the whole square into n sigma v square minus sigma v the whole square. ठीक है, अब सारी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई. नाउ वी आर जस्ट सपोज टू फाइंड द डिफरेंसेस. 23949 minus 22860, so it is 1089 divided by root of 32940 minus 32400, so it would be 540 into 21529 minus 16129, so it is 5400. 20529, so it is 4400. Sorry, my mistake. 540 into 4400, तो क्या आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 1089 divided by root of 2376000. ठीक है, 1541.43. ठीक है, 1089 divided by 154.41.43, so my answer is 0.706. ठीक है, और friends, if the third digit is greater than or equal to 5, what we need to do is we need to add 1 to the second digit. तो friends, answer क्या आएगा 0.71, which will be the value of correlation coefficient R, denoting imperfect positive correlation in this case. This is illustration 13 for illustration 12 for you. Now friends, what I need to tell you,
all the calculative questions belonging to this chapter, from which a 5-mark question would be surely asked in your board examination, are done till now. Now illustration 13, 14 and 15 are small calculative questions that we will handle in the coming lecture, and after illustration 15 a new topic of rank correlation would come, which we will be discussing in the next to next lecture, that we will be discussing in that lecture. Till now we have done all the calculative questions in this chapter. You are supposed to be well conversant with all this. Take adequate care while transforming x and y into u and v. See all that is done here very clearly, very carefully. Hope you would have understood all that is done here. If you like this video, press the like button. If you haven't yet subscribed to our channel, subscribe to our channel. Thank you very much friends. Have a good day.